हेलो बच्चे पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चलिए आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की इस प्यारी सी क्लास में, ठीक है, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा 16वां चैप्टर है, यानी कि लास्ट वाला जो चैप्टर है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी में आपके टोटल 16 चैप्टर है। ठीक है, कितने टोटल 16 चैप्टर है। तो जितने भी हमारे 15वें चैप्टर तक के, ठीक है, जितने भी 15वें चैप्टर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर ली है और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया उसका। आज अपन लोग करने वाले हैं चैप्टर 16 के, चैप्टर 16 का जिसका नाम है हमारा पर्यावरण के मुद्दे। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की आज अपन लोग इसी क्लास में, ठीक है, इस वाली क्लास में आज अपन लोग इस पूरे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस दीदी, आज की प्यारी सी क्लास को करने के लिए हम सब तैयार हैं। और एक छोटा सा काम और कर लेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी की जो नोट्स है आपकी, वो आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने 16वें चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जैसा कि डेली अपन लोग करते हैं क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिया जाता है, उसके, ठीक है, उसके ठीक नीचे क्या दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहता है कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से कौन, ठीक है, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों में से कौन सा है हमारा जो क्या करता है, जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैव आवर्धन को हमारा ये जो डीडीटी होता है और हमारा जो पारा होता है, ये दोनों प्रदर्शित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जैव आवर्धन को डीडीटी भी प्रदर्शित करता है और हमारा पारा भी प्रदर्शित, यानी कि ए और बी दोनों करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो डीडीटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि रेडियोधर्मी प्रदूषक से, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि जो हमारे क्या होते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषक होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी जो प्रदूषक होते हैं, इसका सबसे प्रतिकूल जो क्या होता है, प्रभाव का परिणाम होता है, वो क्या होता है, तो वो भाई हमारा जीन उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, जीन उत्परिवर्तन होता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच नीचे होता है या फिर कितना होता है, ये आपको बताना है। अम्लीय वर्षा जो होता है, एसिडिक जो आपकी रेन होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी, एसिडिक जो आपकी रेन होती है, ठीक है, एसिडिक रेन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है उसके जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 5.6 से कम होता है। और ये क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में पूछा गया और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता के रखी हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है, ये जो आप सभी लोगों के लिए मैंने एक प्रहार सीरीज लेकर आई थी, मैं आप सभी लोगों के लिए एक प्रहार सीरीज लेके आई थी, जिसमें आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी के कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबकी प्रैक्टिस में आपको इस सीरीज में करवा रही थी। और इस सीरीज में अपन लोगों ने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज अपन का लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आज ये अपना चैप्टर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी क्या करेंगे, जितने भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी को आपको ध्यान से अच्छे से मन लगाकर सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। और ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ये भी बताना है कि आप सभी लोग को क्लासेस कैसी लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि वर्तमान में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि वर्तमान में जो हमारे वायुमंडलीय
कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका सांद्रण क्या होता है, कितना होता है, तो इसका सांद्रण हमारा 380, ठीक है, 380 ppm होता है। कितना होता है, 380 ppm होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नांकित में से या फिर निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का प्रभाव है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा क्या है, वनोन्मूलन का प्रभाव है, ठीक है, किसका, वनोन्मूलन का प्रभाव है। तो वनोन्मूलन का जो प्रभाव होता है वो हमारा क्या होता है, इनमें से सभी, यानी कि सांद्रण में वृद्धि भी होता है, रेगिस्तानीकरण भी होता है और वैश्विक तापीकरण भी होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, होते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे, ठीक है, वनोन्मूलन का प्रभाव होता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो चिपको आंदोलन था ये किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। जब आप लोग क्लास 10th में थे तो वहां पे भी ये वाला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है, और ये चिपको आंदोलन वगैरह ये सब कुछ आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन जो था वो किसकी सुरक्षा के लिए था, ये था वनों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, किसके लिए, वनों की सुरक्षा के लिए था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि जल में ई कोलाई की अधिकतम, ठीक है, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा जल होता है, जो हमारा वाटर होता है, इसमें ई कोलाई की जो अधिकता होती है, ठीक है, अधिकता जो होती है वो किसकी सूचक होती है, ये आपको बताना है। तो ये किसकी सूचक होती है, ये हमारे वाहित मल जल का प्रदूषण है, ठीक है, किसका, वाहित मल जल का प्रदूषण होता है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपका भैया, ठीक है, 2020 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध, ठीक है, रासायनिक धुंध जो है में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो रासायनिक, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धुंध होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमने अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि अखबार के कारण, ठीक है, अखबार के कागज, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि आप सभी के यहाँ क्या आता है, एक न्यूज़पेपर आता है। तो ये जो न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, इसका जो कागज होता है इसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है, ये हमें बताना है, ठीक है, किसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है। तो इसमें हमारा, ठीक है, पीबी होता है। कौन सा होता है, पीबी, यानी कि लेड होता है। लेड हमारा विषैला पदार्थ किसमें, कागज के, अखबार के कागज में पाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नांकित में, ठीक है, निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको क्या बोलना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीब्लेंड से संबंधित है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन तीनों में, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से कौन किससे पॉलीब्लेंड से संबंधित है। तो पॉलीब्लेंड से कौन संबंधित था, पॉलीब्लेंड से हमारे अहमद खां जी जो थे वो संबंधित है। तो राइट ऑप्शन का ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि घरों में हानिकारक, ठीक है, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत क्या है। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे घर होते हैं इसमें, ठीक है, हानिकारक विकिरण का स्रोत क्या होता है। तो घरों में हानिकारक विकिरण का स्रोत हमारा रंगीन टीवी होता है, जिसमें आप लोग, है ना, जिसमें आप लोग मूवी वगैरह देखते हो ना। जो रंगीन टीवी है ये क्या है, ये हमारे घरों में विकिरण का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, किसके, हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन हमारा दिया है, ध्यान देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा दिया है मिनीमाटा, ठीक है, मिनीमाटा रोग किसके विषैलेपन के कारण होता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि ये जो हमारा रोग है, कौन सा हमारा मिनीमाटा जो रोग है ये किस विषैलेपन के कारण होता है, ठीक है। तो ये हमारा मिथाइल मरकरी के कारण होता है। किसके कारण, मिथाइल मरकरी के कारण होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है, जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स वगैरह हैं, आपके कंप्लीट बायोलॉजी की क्लास 12 कंप्लीट बायोलॉजी की जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। क्या की जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको कंप्लीट बायोलॉजी की जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और
एक बात हमेशा याद रखना कि जितनी भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन की यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना, यही से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वो इन चारों में से किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये उच्च CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण भी होता है, और इंफ्रारेड जो गैसें होती हैं, ठीक है, इंफ्रारेड जो गैसें होती हैं और धूल के कणों में जो अवशोषण होता है, इसके कारण भी हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का ही कारण दोनों होते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी ये क्या है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। अगला दिया है इनमें से कौन सी, ठीक है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, तो इन चारों में से ये जो हमारी क्या है, मेथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, मेथेन हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेथेन आपका हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों आपके ग्रीन हाउस की गैसें होती हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ओजोन छिद्र होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जो ओजोन छिद्र होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यानी कि CFC के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है, ओजोन छिद्र होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है विश्व की जलवायु को खतरा है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो विश्व की जलवायु है उसको किससे खतरा है, इन चारों में से कौन है जिससे, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जो हमारी क्या है भाई, जो हमारी जलवायु है, ठीक है, जो हमारी जलवायु है उसको खतरा है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, विश्व की जलवायु को खतरा होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो ओजोन दिवस होता है, ठीक है, ओजोन दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस जो हमारा होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, ओजोन का अणुसूत्र होता है आपका O3। ठीक है, क्या होता है, O3 होता है, और O2 किसका होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, O2 ऑक्सीजन और O3 आपका ओजोन हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है। ठीक है, इनमें से है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारे मनुष्य में जो हिम अंधता होता है उसका मुख्य कारण होता है, तो यूवी बीटा जो किरण होता है। ठीक है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण जो होता है, ठीक है, यूवी बीटा किरण का जो अवशोषण होता है ये क्या होता है, ये मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण होता है, राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कब, 2018 में जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कि कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायुमंडल स्तंभ में जो ओजोन की मोटाई होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है, तो वो मापी जाती है हमारे डाबसन इकाई के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, डाबसन इकाई के द्वारा मापी जाती है, राइट ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है SO2 प्रदूषण का सूचक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है इसका जो हमारा प्रदूषण है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण है इसका सूचक कौन होता है, तो इसका सूचक हमारा लाइकेन होता है। ठीक है, क्या होता है, लाइकेन होता है, राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी देखो 2021 में आपका पूछा गया था। अगला दिया हमारा पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो पास्चुराइजेशन होता है, पास्चुराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें किसको गर्म करते हैं, तो पास्चुराइजेशन में हम लोग, ठीक है, किसी भी तरल को, ठीक है, किसी भी तरल को हम लोग कितने डिग्री पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग
किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, किसी भी तरल को गर्म करते हैं पाश्चराइजेशन में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है पर्यावरण सुरक्षा कानून कब बना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है भाई, क्या बताना है, क्या बताना है आपको, ये बताना है कि पर्यावरण जो सुरक्षा कानून है ये कब बना था। तो पर्यावरण सुरक्षा कानून आपका 1986 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था, 1986 ईस्वी में बना था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला दिया है हमारा ओजोन स्तर किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि ओजोन जो स्तर होता है वो किसमें पाया जाता है। तो ओजोन जो स्तर होता है वो स्ट्रेटो, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है ग्रीन, ठीक है, क्या दिया है आपका क्वेश्चन दिया है ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि जो ग्रीन हमारा, ठीक है, ग्रीन हमारा मफलर होता है वो किस प्रदूषण से संबंधित होता है। तो ग्रीन मफलर हमारा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। राइट ऑप्शन इसका सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है मेथेन का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मेथेन है उसका प्रमुख स्रोत आपको बताना है। यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको मेथेन का प्रमुख क्या बताना है भाई, प्रमुख स्रोत बताना है। मेथेन जो हमारा CH4 होता है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो इसका प्रमुख स्रोत हमारा धान का खेत है। ठीक है, क्या है, धान का खेत है। राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। अब एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी सभी लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देंगे और क्या कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। क्योंकि जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होने वाली है वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, एक के पास नहीं, सभी जितने भी दोस्त हैं, आपकी महिला मित्र हो गई और आपके पुरुष मित्र हो गए, ठीक है, सबके पास भेजना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है। एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसकी जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको कहाँ पे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है अम्लीय वर्षा के कारण है। अम्लीय वर्षा का आपको कारण बताना है कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो हमारी होती है, ठीक है, वो NO2 और SO2 के कारण होती है। ठीक है, किसके कारण, NO2 और SO2 के कारण होती है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला दिया है कि मानव साधारणता ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे आप लोग हैं या फिर मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे मतलब कितनी, ठीक है, कितनी मैं जो सहन कर सकती हूँ ध्वनि, ठीक है, कितने तक की जो ध्वनि होती है मैं सहन कर सकती हूँ। तो जो मनुष्य होते हैं वो साधारणता, ठीक है, साधारणता कितनी तीव्रता सहन कर सकते हैं। साधारणता वो 20 से 30 डेसिबल, ठीक है, 20 से 30 डेसिबल की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको सहन कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन जो होता है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो प्रदूषण वृद्धि का जो कारण है वो क्या है, वो उद्योग एवं यातायात है। ठीक है, उद्योग एवं यातायात है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाहक का, ठीक है, इनहोस्ट होता है, एक्सहोस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, कौन सा एक्सहोस्ट होता है, ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड से कौन प्रभावित होता है इन चारों में से। तो सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, कौन, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रभावित होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि सबसे खतरनाक ऑटोमोबाइल प्रदूषक है। अब इन चारों में से हमें ये बताना है कि इन चारों में से सबसे जो खतरनाक ऑटोमोबाइल प्रदूषक होता है वो कौन होता है। तो इन चारों में से सबसे खतरनाक जो हमारा क्या है ऑटोमोबाइल प्रदूषण है वो हमारा लेड होता है। ठीक है, यानी कि PB होता है, लेड होता है। ठीक है, क्या होता है, लेड होता है। अब
ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ ना, यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और देखना यहीं से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ उन सभी की क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मन लगा के प्रैक्टिस करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहां से जाकर आप सभी लोग ठीक है क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला दिया है कि भारत स्टेज थर्ड, ठीक है, भारत स्टेज थर्ड प्रदूषण सुधार है करने का। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो भारत स्टेज थर्ड हमारा प्रदूषण सुधार है करने का है, किसको करने का था, तो वो था हमारा ठीक है एरोमेटिक यौगिक एवं गंधक का। ठीक है, किसका, एरोमेटिक यौगिक एवं गंधक का था, तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि वो मुख्य वायु प्रदूषक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा मुख्य वायु प्रदूषक होता है, तो ये जो हमारा क्या है, ठीक है, जो हमारा CO है, क्या है, जो हमारा CO है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मुख्य वायु प्रदूषक होता है। अगला दिया है ताजमहल किसके द्वारा नष्ट हो सकता है। अब बताओ भैया, ठीक है, सभी लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, है ना, ताजमहल घूमने जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो ताजमहल है जहां पे दुनिया भर के लोग आते हैं घूमने फिरने, अब इस ताजमहल को आप किसके कारण नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको किसके कारण नष्ट कर सकते हैं, तो मथुरा के, ठीक है, मथुरा के तेल शोधक जो कारखाने से निकली, क्या है, निकली जो हमारी SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, ठीक है, मथुरा के तेल जो शोधक कारखाने हैं इनसे निकलने वाली जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसके कारण क्या हो सकता है, इसके कारण ये जो ताजमहल है वो नष्ट हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। अब यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा वायु प्रदूषक नहीं है। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका दिया सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा दिया हाइड्रोकार्बन, और चौथा आपका दिया है सभी। ठीक है, क्या दिया है, सभी दिया है। तो ये क्या होते हैं, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में सॉरी इन तीनों में से ये कोई भी नहीं, ठीक है, ये कोई भी नहीं वायु प्रदूषक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगले दिया है कि प्रकाश रासायनिक धूम में, ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम में उपस्थित शक्तिशाली तत्व जो आंखों में जलन पैदा करता है। प्रकाश रासायनिक जो धूम होता है, ठीक है, उसमें उपस्थित शक्तिशाली कौन सा तत्व है जिसके कारण क्या होता है, हमारी आंखों में जलन पैदा होती है, तो वो हमारा कौन सा होता है, PAN होता है। ठीक है, क्या होता है, PAN होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव निम्न हेतु, ठीक है, जैव निम्न हेतु कौन सा पदार्थ सबसे अधिक समय लेता है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा पदार्थ है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक समय लेता है, किसमें, जैव निम्न में। ठीक है, जैव निम्न में सबसे अधिक समय कौन सा लेता है, तो सबसे अधिक समय हमारा लेता है जूट। ठीक है, कौन लेता है, जूट लेता है। कौन लेता है, जूट लेता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला हमारा दिया है जेट प्लेन निकास में मुख्य प्रदूषक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो जेट प्लेन हमारा निकास है इसमें मुख्य प्रदूषक कौन होता है इन चारों में से। तो इन चारों में से जो जेट, ठीक है, जो जेट प्लेन में निकास में जो मुख्य प्रदूषक होता है, ठीक है, वो हमारा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है। राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है, क्या बताना है कि इन चारों में से कौन सा हमारा क्या है, इन चारों में से कौन सा हमारा प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। प्राकृतिक वायु प्रदूषक इन चारों में से कौन है, तो प्राकृतिक वायु प्रदूषक जो होता है, ठीक है, वो ज्वालामुखी से निकली गैसें भी होती है, परागकण भी होते हैं, ठीक है, धूल कण भी होते हैं, यानी कि ये तीनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे वायु प्रदूषक हैं। ठीक है, तीनों हमारे वायु प्रदूषक हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर ली है। अब आप लोग सभी दोस्तों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है बिहार बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी जो है उसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे।
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। और एक बात याद रखना है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको करवाए हैं ऑलरेडी, अपना जो बायोलॉजी है उसके सारे जितने भी चैप्टर हैं, टोटल आपके 16 चैप्टर हैं, उन सभी के जितने में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी की प्रैक्टिस अपन लोगों ने कर ली है। आज ये अपन की लास्ट क्लास है, ठीक है, अपन की आज लास्ट क्लास है प्रहार सीरीज की। ठीक है, तो आपकी बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी की प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर अभी भी फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है ना, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी के सभी आपको समझ आ गए होंगे। और बेटा फिर से मैं कह रही हूँ, डेली मैं आपको बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, यहीं से ही क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे, बोर्ड एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन ही आपके टकराएंगे, जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कंप्लीट बायोलॉजी जो चलने वाली है वो इसी चैनल पर चलने वाली है। ठीक है, अपन लोगों ने, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, है ना, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, डायग्राम्स हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, उन सब की भी क्लासेस लेकर मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ आऊंगी। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।